कार्रवाई बलिया और बरेली में प्रशासन का बुलडोजर कब्जा है। बलिया में युवक की हत्या के आरोपियों पर बुलडोजर चला है। आरोपियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला है। बांसडीह थाने के सामने युवक की हत्या हुई थी। बरेली में भी उपद्रवियों पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। विशेष समुदाय के लोगों ने पथराव किया। पथराव में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हुई थी। पुलिस ने 37 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। तो बलिया और बरेली की ये दो तस्वीरें हैं जहां पर अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। बलिया में हत्या के आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया है। बांसडीह थाने के सामने युवक की हत्या हुई थी बलिया में। वहीं बरेली में भी उपद्रवियों के जो संपत्ति है उन पर कार्रवाई हुई है। और चलिए इसी खबर पर तमाम सारी जानकारी के साथ में बलिया से संवाददाता आदित्य और बरेली से मनोज हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आदित्य आपका रुख करेंगे, जो कि जिस तरह से लगातार वहां पर जो आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही थी, उसके बाद पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया है। बलिया में हत्याकांड के जो भी आरोपी थे उन पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। जी बेशक कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही थी परिवार की तरफ से। लगातार जो परिवार वाले थे उनमें खासा आक्रोश देखने को मिल रहा था, क्योंकि एक लीनियस क्राइम था। थाने के सामने युवक की धारदार हथियार से हत्या की गई थी। जो दबंग थे उन्होंने थाने के सामने धारदार हथियार से प्रहार किया था और उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन की कार्रवाई इस मामले में देखने को मिली है, जहां दो आरोपी अंकित यादव और प्रकाश यादव को फिलहाल गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद कल आरोपियों के जो मुख्य आरोपी थी, मामले के 3 मुख्य आरोपी थे, रोहित यादव, राइडर अंकित यादव और शेखर यादव, जिनकी अवैध संपत्तियों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। जो प्रशासन का पीला पंजा है उसने अपनी कार्रवाई उसके ऊपर की है। बताया जा रहा है कि ये तीनों आरोपी थी, इन्होंने अपनी दबंगई के दम पर बांसडीह थाना क्षेत्र के दराव गांव में पीडब्ल्यूडी की जो जमीन थी, सड़क किया जो पीडब्ल्यूडी की जमीन थी, उस पर अवैध कब्जा किया हुआ था, जिस पर उनकी अवैध संपत्तियों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। और इस बुलडोजर कार्रवाई से कहीं न कहीं जो आरोपी है, जो फरार चल रहे आरोपी है, उनमें भी एक भय का माहौल बना हुआ है। जी आदित्य, अभी तक कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है पूरे मामले में अगर देखा जाए? साथ ही साथ कितनी संपत्तियां चिन्हित की गई हैं जिन पर बुलडोजर एक्शन होना भी बाकी भी है? जी बेशक आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अभी तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कुल 7 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। 6 लोगों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम जो है रखा गया था। फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 जो मुख्य आरोपी इस पूरे घटनाक्रम के थे उनके ऊपर अभी तक बुलडोजर कार्रवाइयां की गई है। जो बुलडोजर कार्रवाई उनके ऊपर की गई है और फिलहाल जो और भी जो संपत्तियां उनका अभी कोई पूरी तरह से आकलन नहीं किया गया है। हालांकि जो पुलिस महकमा है उसका यह स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो ये बुलडोजर एक्शन है, संपत्तियां चिन्हित की जाती रहेंगी और ये जो बुलडोजर एक्शन है लगातार जारी रहेगा। जी मनोज भी बरेली से हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य आपके पास आएंगे। मनोज, अगर बरेली की बात करें तो बरेली में जब बुलडोजर एक्शन शुरू किया गया प्रशासन की तरफ से, उसके बाद विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा जमकर पथराव भी किया गया, विरोध भी किया गया। फिलहाल अभी क्या कुछ कार्रवाई हो पाई है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में अब तक बरेली में 37 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं इसमें से 2 आरोपी ऐसे थे जिन्होंने पुलिस पर भी पथराव किया था और पुलिस पे फायरिंग करी थी। फायरिंग के बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जब गोली चलाई तो इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका, जिसके बाद पुलिस प्रशासन लगातार इसमें कार्यरत है। आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो सरगना है, मेन जो आरोपी है, उन पर 25-25 हजार का इनाम पुलिस प्रशासन की तरफ से रखा गया है। आसिद और अशरफ ये 2 लोग हैं जिन्होंने 17 जुलाई को जो है हंगामा किया था और घरों में घुस के महिलाओं के साथ अभद्रता की थी, उनके साथ अश्लील हरकतें की थी और उसके साथ सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा करके उनके घर पर पथराव किया था, जिसमें पूर्व प्रधान हीरालाल के बेटे तेजपाल की मौत हो गई थी। और मौत के बाद जिला प्रशासन सख्त हुआ और उसने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया और सोमवार को इनके घरों पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। 16 प्रॉपर्टी इस पूरे मामले में जिला प्रशासन ने चिन्हित करी थी, जिसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो ग्राम समाज की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर अपने मकान बनाए गए थे, अपनी दुकानें बनाई गई थी और तमाम अपने जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीजों को उन्होंने उस प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बना लिया था अवैध तरीके से। उन पर लगातार पूरा प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने यहां साफ कर दिया है कि आप अगर कानून अपने हाथ में लोगे तो आपकी कमर तोड़ दी जाएगी। आप कानून के साथ रहें, कानून को अपने हाथों में ना लें, उसका दुरुपयोग ना करें। जी मनोज, अभी तक लगभग कितनी प्रॉपर्टियां चिन्हित की गई हैं? अगर बरेली की बात करें तो अभी कितना और बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है?
देखिए, इस पूरे मामले में 100 आरोपी ऐसे हैं जो लगातार इस पूरे मामले में बने हुए हैं और ये 100 इकट्ठे होकर इनके घरों पे पथराव किया था, दंगा किया था, घरों में तोड़फोड़ करी थी, क्योंकि ये पूरा मामला 17 जुलाई का है। 17 जुलाई को जो है मुहर्रम का जुलूस लेके ये लोग जा रहे थे मंदिर के आगे से ढोल नगाड़ों के साथ। जब ये गुजरे वहां पर तो जब स्थानीय जो लोग थे, रहने वाले थे, उन्होंने उसका विरोध किया था, क्योंकि बताया जा रहा है वो लोग उस समय पूजा कर रहे थे। जब इसका विरोध किया तो वो लोग आक्रोशित हो गए और उस बीच मामला शांत हो गया। लेकिन अगले दिन इन लोगों ने उस पूरे मामले को रंजिश मानते हुए उन घरों को चिन्हित किया और अगले दिन रात में उनके घरों पे धावा बोल दिया। सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे थे। यही नहीं, गांव के साथ साथ आसपास के जिलों से लोगों को बुलाया गया था, आसपास के लोगों को इकट्ठा किया गया था। यहाँ जो मिलक है वहां से लोगों को बुलाया गया था और रामपुर से लोगों को बुलाया गया था। ऐसे तमाम जगहों से लोगों को इकट्ठा किया गया था और उसके बाद घरों पर सोची समझी साजिश के तहत हमला किया गया था। इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन ने जो है 16 प्रॉपर्टियों को चिन्हित किया है और उन पर जो है जब उनकी जांच की गई तो पता चला कि ग्राम समाज की जमीन पर लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर उन पर अपनी संपत्ति अर्जित की है और उसको बनाया है, अपने घरों को बनाया है और एक मस्जिद भी वहां बताया जा रहा है बनाई गई, जिन पर लाल निशान लगा दिया गया है और इस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी है। लेकिन जो मुख्य आरोपी थे बख्तार, उनके बेटे और ऐसे तमाम लोगों की प्रॉपर्टी को ध्वस्तीकरण करके जमीन जोत कर दिया गया है। बाबा का बुलडोजर ने यहाँ सख्त कार्रवाई की है। यानी कि फुल एक्शन मोड में पुलिस दिखाई दे रही है, अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा और उनकी अवैध संपत्तियों पर भी बुलडोजर एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। कानपुर से हमारे साथ संवाददाता अनिल जुड़ गए हैं, चूंकि कानपुर में मुहर्रम के दिन जुलूस के दौरान सिर तन से जुदा के नारे लगाए गए थे और इस मामले में भी पुलिस ने जुलूस आयोजक आसिफ समेत 40 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। क्या कुछ कार्रवाई अनिल अब तक पुलिस प्रशासन की तरफ से इस मामले में? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो पूरा प्रकरण था ये 16 और 17 तारीख की रात का प्रकरण था। मुहर्रम का जो जुलूस निकल रहा था उसी जुलूस के दौरान रावतपुर क्षेत्र के अंदर एक मंदिर के पास ही जो जुलूस निकल रहा था वहां पे आपत्तिजनक नारे लगाए गए। आपत्तिजनक जो नारे थे सिर्फ 14 सेकंड के नारे थे, लेकिन वो जो वीडियो है लगातार वायरल हो रहा था। वायरल होने के बाद 3 से 4 दिन तक वीडियो खूब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। जब ये वीडियो वायरल हुआ तब जाके कहीं ना कहीं पुलिस हरकत में आई। हरकत में आने के बाद जब पुलिस ने पूरे प्रकरण में जांच में लग गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो ये नारे लगाए जा रहे थे वो सोशल मीडिया पे साफ साफ दिख रहा था कि वहां पे कुछ पुलिसकर्मी भी खड़े थे। और दूसरी चीज ये होती है कि जो रावतपुर क्षेत्र है, रावतपुर क्षेत्र बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। इससे पहले भी रावतपुर क्षेत्र में कई बार दंगे हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की एक बड़ी लापरवाही भी इसमें देखने को मिली थी कि जब इस प्रकार का प्रकरण है तो पुलिस को यहाँ पे चाक चौबंद अच्छी करनी चाहिए थी। हालांकि जब पूरा प्रकरण हुआ, प्रकरण होने के बाद जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। हरकत होने के बाद मुख्य आयोजक समेत लगभग 50 लोग के नाम मुकदमा किया गया है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्य आयोजक है वो पुलिस की गिरफ्त से फरार है। पुलिस पूरी जांच में लगी हुई है और वहीं पे जो आसपास के सीसीटीवी कैमरास हैं और जो भी वहां के सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहा था उसको पुलिस ने जांच किया है। जांच करने पर ये कंफर्म हो गया है कि वीडियो उसी जगह का है, उसी लोकेशन का है। कहीं ना कहीं एक बड़ी उस दिन रात एक कुछ ना कुछ घटना हो सकती थी अगर पुलिस की लापरवाही कहीं ना कहीं देखने को मिली है। अब देखने वाला बात ये होगी कि आखिर जो आरोपी फरार है वो कब तक आता है, लेकिन पुलिस पूरी जांच में जुट गई। और पहली बार देखने को मिला है कि पुलिस के पास इस संज्ञान में मामला आ गया था, पुलिस ने इस पे FIR नहीं लिखी थी। लेकिन जब ये पूरा प्रकरण सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है तब जाके पुलिस ने इसमें FIR लिखी है। तो पहली बार देखने को यह भी मिला है कि जांच से पहले ही पुलिस ने FIR से पहले ही जांच की, लेकिन पुलिस को पहले FIR कर लेनी चाहिए थी, फिर जांच करनी चाहिए थी। हालांकि पुलिस का सोचना था कि पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, लेकिन ये लगातार सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होता रहा। वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस का कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था। लेकिन जब पुलिस ने FIR लिखी है तो FIR के बाद ही इस पे पुलिस ने अपने बयान दिए है। अब देखने वाली बात होगी कि आरोपी कब तक गिरफ्तार होता है। लेकिन सीधी सी बात यह है कि जो इसमें पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, क्योंकि जो संवेदनशील क्षेत्र है वहां पे पुलिस को चौक चौबंद अच्छी खासी बनानी चाहिए थी। जी आदित्य, जब कोई धार्मिक जुलूस निकलता है और कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो उसकी परमिशन भी पहले लेनी पड़ती है और मुख्यमंत्री की तरफ से भी साफ आदेश था कि धार्मिक जुलूस निकले लेकिन उसमें अराजकता न फैले। इसलिए तमाम आला अधिकारियों की नजर भी थी, कई जगहों पर पुलिसकर्मी की तैनाती भी की गई थी जिस दिन मुहर्रम था उस दिन। उसके बावजूद भी इस तरह के नारे कैसे लगे? कितने दिन के बाद FIR पुलिस की तरफ से इस मामले में दर्ज की गई और अभी तक क्या कोई गिरफ्तारी हो पाई है इस मामले में? जब मुहर्रम के जुलूस से पहले ही पुलिस ने सभी धर्म गुरुओं को बुलाया था। धर्म गुरुओं को बुलाने के बाद में पूरी तरीके से सबके साथ एक बैठक की थी। बैठक में सबको आगाह किया था कि इस प्रकार की कोई भी स्थिति ना पैदा हो कि पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी पड़े। लेकिन जिस हिसाब से 16 और 17 तारीख की रात को ये प्रकरण हुआ है, प्रकरण होने के बाद लगातार पुलिस इसमें जांच में जुटी थी। जांच जुटने के बाद लगभग माना जाए तो 16-17 तारीख की बात थी और ये FIR कल या परसों में लिखी गई है। तो कहीं ना कहीं लगभग एक सप्ताह बाद पूरे प्रकरण में FIR लिखी गई है। FIR लिखने के बाद हालांकि पुलिस जांच कर रही है।
जांच में क्या कुछ निकल के आता है वो बात का विषय है, लेकिन एफआईआर हो गई है। इसमें जो वादी बने हैं खुद दरोगा बने हैं, दरोगा ने खुद रावतपुर थाने में एक एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन देने के बाद दरोगा की ही एप्लीकेशन पे पूरी एफआईआर लिखी गई है और मुख्य वादी है जो फरार है और बाकी जो 50 लोग हैं वो भी फरार चल रहे हैं। पुलिस सोशल मीडिया पे देख रही है कि कौन कौन था इस प्रकरण पे, जो आसपास के सीसीटीवी कैमराज है उनको भी चेक कर रही है कि उन लोगों की पहचान की जा सका है कि लोग यहाँ के थे या बाहर के थे। लेकिन पुलिस अब इस पूरे प्रकरण में जांच में लग गई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रकरण काफी बड़ा होता चला जा रहा है और सोशल मीडिया पे भी तेजी से वायरल हो रहा है। जी ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। मनोज और आदित्य, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी